और आज के इसी न्यूज के परिप्रेक्ष्य पर, समाचार के परिप्रेक्ष्य पर, न्यूज चैनल्स के परिप्रेक्ष्य पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनोज गैरोला साहब हैं जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं, साथ ही साथ मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि एक नया वर्ड कॉइन किया जा रहा है, टॉक्सिक कंटेंट। कोई भी खबर या तो किसी के फेवर में होती है या किसी के खिलाफ होती है। आप किसी भी खबर को उठा लो, या तो एक्स पार्टी के समर्थन में होगी या एक्स पार्टी के खिलाफ। तो कौन इसे टॉक्सिक माने और कौन न इसे माने, इसका बैरोमीटर कौन तय करेगा? देखिए दीपक, ये बात है कि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। एक चीज़ जो किसी के लिए टॉक्सिक होगी वो दूसरी आइडियोलॉजी के लिए वो चीज़ टॉक्सिक नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये मेरे को बहुत खुशी है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज टॉक्सिक कंटेंट पे हमारे देश में बहस हो रही है। ये जो टॉक्सिक कंटेंट पे अमेरिका और यूरोप में ये बहस हो चुकी हैं, और फेसबुक जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसी इसके चलते चेंज करी है। हमारे देश में ये जो बहस अब शुरू हुई है, ये बहस भले ही कुछ कंपनी और एडवर्टाइज़र्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये एक आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है और हम इसका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। इस बहस के दो पहलू हैं, एक तो इसका कानूनी पहलू है और दूसरा इसका नैतिक पहलू है। तो मैं अपनी एडिटोरियल पॉलिसी पहले इस चीज़ पे अपने दर्शकों के सामने लेके आना चाहूँगा। जहाँ तक इसके कानूनी पहलू का सवाल है, तो ये जो कंटेंट है, टीवी में जो कंटेंट चलता है वो केबल टीवी नेटवर्क एक्ट है उससे गवर्न होता है, और साथ ही जो एनबीए है, एनबीए की गाइडलाइंस हैं। तो हमारा चैनल तो हमारा चैनल इन गाइडलाइंस को मानता है, और हमारा चैनल उन कम चैनल्स में से है जो हमारे अगेंस्ट आज तक कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टी एनबीए ने इम्पोज नहीं करी है। दूसरा, जहाँ तक नैतिकता की बात है, तो हम ये पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि जब हम खबर करें तो खबर हम इस तरीके से दिखाएं कि किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। हमारी खबर ऐसी ना हो जो कि समाज को आपस में बांटे या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो ये मैं आपको, तो इसमें ये क्या है कि इसमें हमारे दर्शकों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो जवाबदेही है वो हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेवारी हमारे दर्शकों के प्रति है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी खबर को बैलेंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने हाथरस की खबर दिखाई, वो आप ही के शो में थी, तो हमने दोनों फैमिलियों को एक साथ बिठा दिया। हम पहले चैनल थे, बाकी जो चैनल थे या तो वो एक्यूज्ड को या तो वो विक्टिम्स को दिखा रहे थे, और कुछ चैनल ऐसे थे जो एक्यूज्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। हमने दोनों को आमने सामने बिठाया और दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया कि दर्शक ही अब तय करें कि ये जो खबर है वो क्या है। इससे पहले जब हमने तबलीगी जमात की खबर दिखाई जबकि कोरोना शुरू हो रहा था, तो हमने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि तबलीगी जमात और जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम करें। और वो भी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, वो भारत सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के बेसिस पे हमारी स्टोरी थी, और हमने सारे पहलू इसके दिखाने की कोशिश करी। जिस समय कोरोना शुरू हुआ उस समय हम पहले चैनल थे जबकि कोरोना इंडिया में हुआ भी नहीं था, तो हमने कोरोना को दिखाया ताकि हमारे दर्शक एजुकेट हों, हमारे दर्शक जागरूक हों। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये माइग्रेंट लेबर का जब इशू उठा तो सबसे पहले ये चीज़ हमने दिखाई। और अब देखो दीपक, अब हम वापस आते हैं उस इशू पे जो आपने शुरू किया, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको कौन डिफ़ाइन करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव मैटर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जिस समय CAA का बिल पार्लियामेंट में आया, तो वो पार्लियामेंट में वो बड़े बहुमत के साथ वो हो गया, अप्रूव हो गया, पास हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने एंटी CAA प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और शाहीन बाग में सड़क रोक ली। लाखों लोगों को उससे नुकसान हुआ, प्लस देश के बाकी उसमें भी फैला, और बाद में ये बात भी सामने आई कि इसमें फॉरेन फंडिंग भी थी। तो अब इसमें दो इशू सामने आ जाते हैं। एक वो आइडियोलॉजी जो एंटी CAA को सपोर्ट कर रही थी, वो अगर हम कोई भी स्टोरी इस तरीके की दिखाएं जो कि एक आम जनता को जो नुकसान पहुंचा उसको दिखाए, या फिर CAA का सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है वो दिखाए, तो उस आइडियोलॉजी के लोगों के लिए ये स्टोरी एक टॉक्सिक कंटेंट होगा। उसी तरीके से अगर हम जो भी स्टोरी फोकस करते हुए दिखाएं
कि जो ये एंटी सीए के लोग हैं, इनके क्या व्यूज़ हैं। तो वो जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनके लिए वो एक टॉक्सिक कंटेंट होगा। तो ये एक जो है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है। तो एक टीवी चैनल होने के नाते, जिम्मेवार मीडिया हाउस होने के नाते, हम दोनों साइड दिखाते हैं, जो कि हमने किया, और अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि दर्शक खुद ही डिसाइड करें, इस बात को समझें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। इसमें सबसे बड़ा रोल, दीपक, मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों का है। हम चाहते हैं कि दर्शक हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें, अपनी बात हमारे पास पहुंचाते रहें, ताकि हम लोग अपना काम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक जिम्मेवार तरीके से कर सकें। और जो टॉक्सिक कंटेंट, जिसकी जो भी उसकी डेफिनेशन है, या जो भी उसको हम माने, वो हमारे यहाँ कम से कम चले। और मैं, दीपक, चाहूँगा कि हमारी जो देश की बहस है, जो हमारे सबसे अभी प्राइम शो है, उसमें हम लोग किस तरीके से दर्शकों को जोड़ते हैं और किस तरीके से खबरों को बैलेंस करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को अभी बताइए। अब सर, जब हमने इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया था आपके नेतृत्व में, तो हमने कहा था कि ये देश का इकलौता ऐसा शो होगा जिसमें किसी भी तरह का दर्शक जो हमसे कांटेक्ट करे, हमारे नंबर्स के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमको उनको शामिल करेंगे और उनकी राय मेन स्ट्रीम पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। 3 से 5 दर्शक रोज हमारे साथ जुड़ते हैं इस पूरे शो के दौरान। अलग अलग तरह की राय वाले होते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन हम हर किसी की राय का सम्मान करते हैं।